नमस्कार साथियों, एनजी के भी क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, सेक्शन मेथड का आज का जो 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और जो सोल्व किए जाएंगे 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो साथियों शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि जो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास और आज का टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि साथियों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन इनमें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें, यानी कि शिक्षण विधि सबसे अच्छी कौन सी होती है? बहुत सहायक सामग्री हो, बहुत क्रियाएं हो, बहुत प्रश्न हो और विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो साथियों, जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो विद्यार्थियों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें कि विद्यार्थी क्रियाशील हो। तो आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों पर आधारित क्रिया अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। साथियों यहाँ पूछ रहा है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। तो साथियों आपको याद होना चाहिए, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के में संबंध का सिद्धांत एक क्वेश्चन। ऑप्शन बी, क्रियात्मक कार्य पर बल का सिद्धांत और विद्यार्थियों की रुचि के सीधे उपयोग का सिद्धांत। तो तीनों सिद्धांत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत कहीं भी पूछा जा सकता है कि शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। तो साथियों जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में संबंध का सिद्धांत है, क्रियात्मक कार्य पर बल का सिद्धांत है, ये विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की रुचि के सीधे उपयोग का सिद्धांत। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक पाठ्य वस्तु को स्मरण रख सकेंगे यदि पाठ्य पुस्तक निम्न रूप में हो: अव्यवस्थित, असंबंधित, संबंधित शब्द, वाक्य में संयोजित शब्द। तो साथियों यदि पाठ्यपुस्तक संबंधित पाठ्यपुस्तक से, उसका मैटर पाठ्यपुस्तक से बालक से अटैच होगा तो वह जल्दी ही याद होगा और याद रख सकेंगे। तो आंसर होगा आपका संबंधित शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर जिसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। साथियों एक बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ता है? शिक्षक की योग्यता का, शिक्षक की रुचियाँ का, शिक्षक का व्यवहार का और शिक्षक का ध्यान। तो साथियों आंसर क्या होगा? शिक्षक का व्यवहार। एक शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार प्रस्तुत विद्यालय में करेगा तो बच्चे उससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो आंसर आपका होगा शिक्षक का व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य को बांटा है। ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य दिया है उनको कितने या बांटा है? तो ऑप्शन देखिए, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को बांटा है तो संज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, मनोक्रियात्मक पक्ष में, उपरोक्त सभी। तो साथियों आंसर क्या होगा? जी हाँ साथियों, आंसर होगा उपयुक्त सभी। संज्ञानात्मक पक्ष में भी बांटा है, भावात्मक पक्ष में भी बांटा है, मनोक्रियात्मक या क्रियात्मक पक्ष में भी बांटा है। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब साथियों यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ब्लूम के जो संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं उसको कैसे बांटा है या कितने भागों में बांटा है? तो ज्ञान व अवबोध, ज्ञान, उपयोग व विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो ब्लूम ने अपने संज्ञानात्मक उद्देश्य को ज्ञान, अवबोध, ज्ञान, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भावात्मक पक्ष के स्तर है। तो यहाँ पर स्तर पूछा जा रहा है। तो ग्रहण करना व अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन व धारण। स ऑप्शन है व्यवस्थापन व चरित्र का अंग बनाना और उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा साथियों? भावात्मक पक्ष के स्तर हैं, ग्रहण करना भी है, अनुक्रिया करना भी है, अवमूल्यन भी है, धारण भी है, व्यवस्थापन व चरित्र का अंग बनाना। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? पाठ्यक्रम किस आधार पर तैयार नहीं किया जाता है, ऐसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखना, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर होगा आर्थिक आधार। आर्थिक आधार पर पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया जाता है, जबकि ऐतिहासिक स्तर देखा जाता है, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक स्तर भी देखा जाता है और सामाजिक स्तर भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सी परंपरागत सहायक सामग्री है? तो साथियों परंपरागत सहायक सामग्री पूछ रहा है, आपको याद होना चाहिए श्यामपट्ट, तालिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, उपयुक्त सभी। तो तालिकाएं, श्यामपट्ट और परंपरागत पूछ रहा है, तो श्यामपट्ट भी हैं, तालिकाएं भी हैं, पत्र पत्रिका भी, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। परंपरागत सहायक सामग्री में श्यामपट्ट आता है, तालिकाएं आती है, पत्र पत्रिकाएं आती है, तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दृश्य सामग्री का उदाहरण है? साथियों दृश्य सामग्री पूछ रहा है, जिसको देखा जाता है और देखकर ग्रहण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। श्रव्य दृश्य, श्रव्य अलग होती है, दृश्य अलग होती है, श्रव्य दृश्य अलग होती है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है दृश्य सामग्री कौन सी है? तो रेडियो, इसमें सुना जाता है, प्रतिरूप जिसको देखा जाता है, फिल्म देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, टेप रिकॉर्ड इसमें सुना जाता है। तो ये श्रव्य सामग्री। तो आंसर क्या होगा आपका? प्रतिरूप, मॉडल, जिसको हम देख के दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? दृश्य और श्रव्य यानी कि देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसी सामग्री कौन सी है? तो रेडियो, जिसको हम सुन सकते हैं, ये श्रव्य सामग्री में आएगा। टेप रिकॉर्ड, जिसे सुना जा सकता है रिकॉर्ड करके, तो ये भी श्रव्य सामग्री है। श्यामपट्ट, जिसको हम देखते हैं, लिखते हैं, और टेलीविजन, इस श्यामपट्ट में हम सुन नहीं सकते, ये दृश्य सामग्री है। टेलीविजन ऐसा सामग्री है जिसमें श्रव्य सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। तो आंसर क्या होगा? श्रव्य दृश्य सामग्री में टेलीविजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। सुकरात की शिक्षण शैली है, सुकरात की शिक्षण शैली तो कौन सी शैली है? व्याख्यान विधि, प्रश्न उत्तर विधि, वाद विवाद विधि और उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका क्या होगा साथियों? प्रश्न उत्तर विधि, प्रश्नावली विधि के जनक सुकरात है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक परंपरा से संरक्षित होते हुए ज्ञान को कहते हैं। साथियों जो मौखिक होता है उसको संरक्षित होते हुए ज्ञान को कहते हैं। मनन कहा जाता है, स्मरण कहा जाता है, धारणम कहा जाता है या श्रुति कहा जाता है। तो साथियों क्या आंसर होगा? जी हाँ साथियों, आंसर होगा श्रुति। आपका आंसर श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श शिक्षण विधि की विशेषताएं हैं। साथियों आदर्श शिक्षण विधि कौन सी होती है? आपको याद होना चाहिए। और उसकी विशेषताएं कौन सी हैं ये पूछ रहा है कि आदर्श शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या है? तो क्रियाशीलता, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिक गुणों का विकास और उपयुक्त सभी। तो आपको ऑप्शन याद होना चाहिए कि आदर्श एक अच्छी शिक्षण विधि, क्रियाशीलता पाई जाती है उसमें, मनोवैज्ञानिकता भी पाई जाती है, सामाजिक गुणों का विकास भी उस विधि में होता है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जी साथियों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की परंपरा शिक्षण पद्धति है। परंपरागत शिक्षण पद्धति पूछ रहा है साथियों। सामाजिक अध्ययन की परंपरागत शिक्षण पद्धति और सामाजिक अध्ययन की परंपरागत शिक्षण पद्धति है। तो आंसर ऑप्शन ए भाषण पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, वाद विवाद पद्धति और क्रियाशील पद्धति या क्रियाशीलता पद्धति, क्रिया पद्धति। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा भाषण पद्धति। प्राचीन काल से चली आ रही है। तो परंपरागत पद्धति होगी, प्रोजेक्ट पद्धति नहीं है क्योंकि ये प्राचीन परंपरागत नहीं है, वाद विवाद परंपरागत नहीं है, क्रिया पद्धति भी परंपरागत नहीं। तो आंसर होगा आपका भाषण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इतिहास शिक्षण की प्रमुख पद्धति है। इतिहास शिक्षण,
इतिहास शिक्षण की प्रमुख पद्धति है दंड विधि, स्रोत विधि, क्रिया विधि और अनुशासन विधि। तो इतिहास विधि की सबसे प्रमुख पद्धति होगी आंसर स्रोत विधि। स्रोत विधि सबसे बेस्ट विधि है, प्रमुख पद्धति कही जाती है। ठीक है, इतिहास की सबसे प्रमुख पद्धति कौन सी है? तो आपको याद होना चाहिए कि स्रोत विधि सबसे प्रमुख पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए साथियों। संप्रेषण क्या है? भाषाओं का आदान प्रदान जिससे बालकों को समझाया जाता है, बालक जो प्रत्युत्तर देते हैं, संप्रेषण होता है। दो विचारों का आदान प्रदान, दो व्यक्तियों का बीच भाषा के माध्यम से जो संप्रेषण होता है वो कैसा होना चाहिए? एक तरफा, यानी कि अध्यापक ही बोले बच्चे सुनते रहें, द्वितरफा अध्यापक भी बोले और छात्र भी बोले, बहुतरफा सारे छात्र एक बार बोले, अध्यापक की नहीं सुने। उसके बाद में स्वच्छंदतापूर्वक संप्रेषण। तो साथियों आंसर होगा स्वच्छंदतापूर्वक। स्वच्छंदतापूर्वक का मतलब है कि अध्यापक हो जो कक्षा में संप्रेषण करे, उसको बच्चे सुने और बच्चों का जवाब सुनकर अध्यापक उसको संतुष्ट करे। तो आंसर क्या होगा? स्वच्छंदतापूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बालक को समझाने में सहायक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बालक को एक अच्छी तरीके से कैसे समझा सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान से, बाल मनोविज्ञान से, समूह मनोविज्ञान या व्यक्ति विज्ञान? तो साथियों आंसर क्या होगा? समूह मनोविज्ञान। एक समूह में सामाजिक विज्ञान का अध्यापक उदाहरण देकर अच्छी तरीके से समझा सकता है समूह के माध्यम से। तो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बालक को समझाने में सहायक होगा समूह मनोविज्ञान के माध्यम से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन आपके लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? सामाजिक घटनाओं का, गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का। साथियों ऑप्शन डी विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को सामाजिक घटनाओं का, अपने चारों तरह के वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? सामाजिक घटनाओं का, समाज में क्या क्या हो रहा है। सामाजिक अध्यापक का वही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक होगा जो समाज की घटनाओं का ज्ञान होगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास का अंतिम सवाल, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की वेशभूषा कौन सी होनी चाहिए? तो एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की वेशभूषा या ड्रेस कौन सी होनी चाहिए? कोट पैंट या टाई, धोती कुर्ता, स्थानीय समाज के अनुसार कुर्ता पजामा। तो आंसर क्या होगा साथियों? लगाओ यस। तो आंसर होगा साथियों स्थानीय समाज के अनुसार। जी हाँ साथियों, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक वही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक होगा जो समाज के वातावरण को जानता हो और स्थानीय समाज के अनुसार उसकी ड्रेस हो। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक के वेशभूषा हो कौन सी होगी? स्थानीय समाज के अनुसार। ठीक है साथियों, आज की क्लास कैसी रही? अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट्स करना, बाकी बेल आइकन को उससे दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।